जैसा कि आप सब लोग जानते हो, भारत राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है, जहां पर 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स, वहीं 26 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे फॉर इंडियन नेवी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बट इस बीच में फ्रांस के द्वारा रिसेंटली ये बात क्लियर कर दी गई है कि फ्रांस विल नॉट ट्रांसफर द सोर्स कोड। ये बात बिल्कुल क्लियर है। पर वहीं दूसरी तरफ रशिया के द्वारा सोर्स कोड सप्लाई किया जा रहा है और इस बीच में ये खबर आते हुए दिखाई दे रही है कि इंडिया रशिया के सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अब खरीदने वाला है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों न्यूज़ की क्या लिंक है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। मेरे लेक्चर की रेगुलर अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है, UPSC CSE की तैयारी करना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हैं, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और ये सब कुछ आपको मिलेगा पूरे ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अनअकैडमी आपको मिनिमम कॉस्ट के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। पर वहाँ पर आप अगर SRC10 कोड लगा दोगे तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, मतलब जितना आपने सब्सक्रिप्शन लिया है ना, उतना ही आपको एक्स्ट्रा डबल वैलिडिटी जो है वो प्राप्त होगी। और ये सब कुछ आपको केवल SRC10 कोड से मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये 49,998 के अंदर पड़ता है। इसके अंदर 60% का डिस्काउंट मिलेगा 19,999 के अंदर, और 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे। मतलब अगर 6 महीने का लिया है तो एक्स्ट्रा 6 महीने फ्री मिलेंगे। इस तरीके से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 60% ऑफ पे। इसी तरीके से आपको बाकी सारे ऑफर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड आपको यूज करना होगा SRC10, जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी अनअकैडमी का कोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप सब लोग जानते हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय पे काफ़ी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उसके अंदर भारत ने काफ़ी बेहतर रूप से पाकिस्तान को काउंटर किया। न केवल काउंटर किया बल्कि पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा दी। और इसमें राफेल फाइटर जेट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब भारत को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि हम लोगों को हमारी इंडियन एयरफोर्स की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय पर नेवी ने स्ट्राइक डायरेक्टली नहीं की थी। नेवी को हम लोगों ने समुद्र में उतारा हुआ था फॉर लेटर स्टेज। इवन आर्मी ने भी इतना मेजर रोल परफॉर्म किया, बट वो केवल बॉर्डर पे था। जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए, दोज वर एयरबॉर्न, जहां पर हम लोगों ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया, उनके एयरबेस को उड़ा दिया, उनके द्वारा एरियल अटैक इंडिया के ऊपर किए गए, जिसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस तरीके की चीजें देखने को मिली। यानी कि आने वाला युद्ध अगर भारत पाकिस्तान के बीच में भी होता है तो वो एरियल ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में हवा के अंदर अपनी पावर को एनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे राफेल का यूज किया था और पाकिस्तान ने फिर झूठी अफवाहों को फैलाने का काफी प्रयास किया। उन्होंने पूरी दुनिया को ये कहा कि हमने इतने राफेल फोड़ दिए, वो कर दिया, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। ये हम सब लोग जानते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर भारत राफेल फाइटर जेट और ज़्यादा खरीदने वाला है। ऑलरेडी भारत के पास में 36 राफेल फाइटर जेट हैं। अब 26 और मरीन राफेल फाइटर जेट भारत खरीदेगा और 114 मीडियम रेंज फाइटर जेट हम लोग राफेल के खरीदने वाले हैं, जो कि 4.5 जनरेशन होंगे। यानी कि टोटल फ्लीट हमारी 176 एयरक्राफ्ट की यहाँ पर होने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि और एक्स्ट्रा फाइटर जेट जो है वो इंडिया खरीदेगा लगभग 31 के आसपास, जो कि मरीन फाइटर जेट होंगे। यानी कि मरीन की जो ओवरऑल तादाद है फाइटर जेट की वो और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि लगभग 207 राफेल ओवरऑल रूप से इंडिया खरीदने वाला है। बट इतने सारे ऑर्डर को देने के बावजूद भी राफेल के द्वारा इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को अलाउ किया जा रहा है धीरे धीरे करके, बट सोर्स कोड जो है वो सप्लाई नहीं किया जा रहा। अब आप कहोगे ये सोर्स कोड क्या होता है? देखो क्या होता है ना, कि किसी भी फाइटर जेट का जो दिमाग होता है वो होता है सोर्स कोड। क्योंकि फाइटर जेट आपको दिख भले एक हथियार रहा है, बट ये कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक अपने आप में प्लेटफॉर्म है जिसको अलग अलग हथियारों से लिंक किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में जो सोर्स कोड होता है ना, वो उसका बेस होता है जो उस फाइटर जेट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर सोर्स कोड को चेंज किया जाए तो फाइटर जेट की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं।
कुल मिला के आप ऐसा समझो कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम होता है ना, तो जो एंड्रॉयड है या iOS है वो आपके फ़ोन का दिमाग है। अगर आपने वो एंड्रॉयड या iOS हटा दिया तो फिर आपका फ़ोन काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से जो फाइटर जेट होते हैं उनका एंड्रॉयड या iOS जो होता है, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट यू कैन कंसिडर एज सोर्स कोड, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो आती है आप जब अपने फ़ोन को लेते हो तो आप अपने एंड्रॉयड को चेंज नहीं कर सकते, पर उसके अंदर ना एप्पल वगैरह के नए जितने भी ऐप्स हैं शायद उनको इंस्टॉल कर पाओगे, या फिर जो दूसरे ऐप्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आप अंदर आपके फ़ोन में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट कंप्लीट रूप से उसको चेंज नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है सोर्स कोड में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इंडिया के अंदर हम लोग प्रोडक्शन कर पाएँ, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसी चीज़ें हैं वैसी ही रहेंगी, हम उसके अंदर इंडिया के हथियार जो हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बट देखो भारत को इस समय पे क्या आवश्यकता है, भारत के सामने दो बड़े दुश्मन हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। चाइना के पास में ऑलरेडी दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 5th जनरेशन फाइटर जेट इनके पास में है, एक 6th जनरेशन फाइटर जेट की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जहां पर चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ा के दिखाया है। दूसरी तरफ यहां पर आप देख सकते हो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के द्वारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आमका के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी देखने को मिलता है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जैसे J-35 वगैरह, ये चाइना पाकिस्तान को भी सप्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया के पास में अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया नहीं है, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये 2035 तक बनेगा। अब आप ये बात बिल्कुल समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना भारत से आगे निकल रहा है, वहीं पाकिस्तान को भी वो सपोर्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही काउंटर करने के लिए हम लोगों को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, दैट इज सुखोई 57। और रिसेंटली रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत काफ़ी एग्रेसिवली कंसिडर कर रहा है सुखोई 57 फाइटर जेट को, क्योंकि सुखोई 57 फाइटर जेट के ऑफर बहुत बढ़िया है। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर फुल सोर्स कोड दिया जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर ना इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करने के लिए लोकल प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। साथ में कस्टमाइजेशन फ्रीडम जो है वो भारत को दी जा रही है, यानी कि हम इसके स्पेसिफिक वेरिएंट को बना सकते हैं। साथ में देखो इंडिया की जो HAL की नासिक वाली फैसिलिटी है वहाँ पर ऑलरेडी सुखोई 30 हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर 50% चेंज करने के बाद में सुखोई 57 यहाँ पे बन पाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सोर्स कोड और कस्टमाइजेशन की पावर दी जा रही है, तो हम लोग इस सुखोई 57 को चेंज करके इसी से अपना आमका भी बना सकते हैं, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का ऑफर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये अपने आप में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। इसलिए ये फाइटर जेट जो है वो इंडिया यहाँ पर खरीदने के लिए कंसिडर कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी हमारी आगाज़ और न्यू बैच जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।